जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे चैनल रामेश्वरम भक्ति चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी कि ज्येष्ठ माह यानी 2025 की ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि कब है, पूर्णिमा का व्रत कब किया जाएगा। चलिए वीडियो को पूरा जरूर सुनिएगा और देखिएगा। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आप अवश्य ही लिखिएगा। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं और सारी महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। प्रिय भक्तों, प्रिय दोस्तों, सनातन धर्म में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन लोग श्री सत्यनारायण व्रत रखते हैं और गंगा जी में स्नान भी करते हैं। कहा जाता है कि इस दिन गंगा जी में स्नान करने से सभी कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा सुहागन महिलाओं के लिए भी बहुत खास होती है, क्योंकि इस दिन वट पूर्णिमा व्रत रखा जाता है, जिसमें सत्यवान और सावित्री की पूजा की जाती है और उनकी कथा भी सुनी जाती है। हमारे देश के कुछ हिस्सों में ज्येष्ठ माह की अमावस्या को यह व्रत रखा जाता है, तो कुछ हिस्सों में पूर्णिमा के दिन यह व्रत रखा जाता है, इसलिए इसे वट पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा का विधान है। साल 2025 में ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि 2 दिन रहने वाली है। ऐसे में प्रश्न यह उठता है कि व्रत हमें किस दिन रखना चाहिए और स्नान दान किस दिन करना चाहिए। क्या दोनों दिन व्रत कर सकते हैं या दोनों दिन स्नान दान कर सकते हैं। साथ ही साथ इस बार पूर्णिमा तिथि पर भद्रा भी लग रही है, तो चलिए जानते हैं पूर्णिमा तिथि कब से कब तक रहेगी, व्रत हमें किस दिन रखना होगा, व्रत किस दिन रखा जाएगा, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा और पूजा के शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेंगे। इस बार ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 10 जून मंगलवार को सुबह 11:36 से पूर्णिमा की तिथि समाप्ति होगी 11 जून बुधवार को दोपहर 1:13 पर समाप्त होगी। इसलिए भक्तों मित्रों, इस बार वट पूर्णिमा का पूर्णिमा व्रत 10 जून मंगलवार को रखा जाएगा। श्री हरि सत्यनारायण भगवान का व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। इसके अलावा 11 जून बुधवार को भी पूर्णिमा तिथि रहेगी। इस दिन देव स्नान पूर्णिमा है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त में नदियों में स्नान किया जाता है। मान्यता है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय सभी पवित्र नदियों के जल में देवी देवता भी स्नान करते हैं, क्योंकि 10 जून को ब्रह्म मुहूर्त के समय पूर्णिमा तिथि विद्यमान नहीं है, इसलिए पूर्णिमा का स्नान बुधवार को ही किया जाएगा। 10 जून मंगलवार को वट पूर्णिमा के दिन सूर्योदय होगा सुबह 5:44 पर, सूर्यास्त होगा शाम 7:08 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से लेकर के 4:56 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त से पहले पहले जो महिलाएं इस दिन निर्जला व्रत रखना चाहती हैं, वो जल का सेवन कर सकती हैं। यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके उसके पहले आप लोग सूर्योदय के पहले जल ग्रहण कर सकती हैं, और फिर इसके बाद में पूरा दिन आपको अपने नियमों के अनुसार जल का फल का त्याग करना चाहिए। जैसा भी आप व्रत का पालन करती आई हैं। बहुत से लोग वट सावित्री व्रत में जब तक पूजा नहीं कर लेते, केवल वह जो है कि निर्जला व्रत रखते हैं, उसके बाद में अन्न जल या फलाहार ग्रहण कर लेती हैं। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:59 से लेकर के दोपहर 12:53 तक, और इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग में पूर्णिमा का व्रत रहेगा। सिद्धि योग दोपहर 1:45 तक रहेगा और बाद में 7 योग प्रारंभ हो जाएगा। शाम 6:36 पर पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त रहते हैं, इसलिए चंद्रदोष से भी पीड़ित लोगों को शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए और चंद्रमा के दर्शन भी करने चाहिए। और इस बार 10 जून को भद्रा सुबह 11:35 से लेकर के रात में 12:27 तक रहेगी। भद्रा का वास लेकिन स्वर्गलोक में रहेगा, जिस कारण यह पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं रहेगी, इसलिए आप पूजा पाठ से संबंधित कोई भी कार्य इस दिन कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं 11 जून के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो 11 जून यानी बुधवार को सूर्योदय होगा सुबह 5:44 पर, सूर्यास्त होगा शाम 7:08 पर। ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 4:08 से लेकर के 4:56 तक रहेगा, और इस दिन साध्य योग दोपहर 2:04 तक रहेगा। बाद में शुभ योग प्रारंभ हो जाएगा। देखा जाए तो पूर्णिमा तिथि पर दोनों ही दिन बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं। राहु काल दोपहर 12 बजे से लेकर के 1:30 तक रहेगा, और इस दिन चंद्रोदय होगा शाम 7:32 पर। कुछ लोग तो गलती से 10 जून 2025 मंगलवार को पूर्णिमा का व्रत
ना रख पाएँ तो जानकारी के अभाव में या आप व्रत नहीं रख पाए हों और अगर आपने 11 जून बुधवार को व्रत रखा है या रखना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा कि शाम के समय चंद्रमा के दर्शन करते समय पूर्णिमा तिथि इस दिन विद्यमान नहीं रहेगी और पूर्णिमा तिथि पर चंद्र देवता की पूजा तभी फलित ज़्यादा मानी जाती है जब पूर्णिमा तिथि भी हो और चंद्र दर्शन का शुभ समय भी प्राप्त हो रहा हो। अखंड सुहाग और परिवार में सुख समृद्धि की कामना से इस दिन वट वृक्ष, पीपल के वृक्ष और तुलसी की पूजा करके परिक्रमा करनी चाहिए। फिर अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देनी चाहिए। यह थी आज की वीडियो जानकारी आप सबके लिए और पूर्णिमा की जानकारी जो कि ज्येष्ठ के महीने की पूर्णिमा तिथि है और वट सावित्री की पूजा भी की जाएगी, वट पूर्णिमा भी है। तो अगर आपको यह जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप लोग वॉच करिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो, अनेक प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक हमारी बिल्कुल आसानी से जा सके। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को मेरी तरफ से दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।